नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टेट 2020 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर आया हूं जो क्लास 10th मैथ सब्जेक्ट से है और जो पढ़ाने वाले हम आपको प्रश्नवाली 8.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके सामने संलग्न आकृति 8.3 में 10p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन वेरी आईएमपी यानी 2021 के एग्ज़ाम में पूछने की इसकी पूर्ण संभावना है। तो इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से याद कर लें। तो इसके पिछले वीडियो में हमने 8.1 यानी इसी प्रश्नवाली का क्वेश्चन नंबर 1 करवाया था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने करवाया था। आज हम सेकंड क्वेश्चन करवाने वाले हैं। तो हो सकता है आपने फर्स्ट क्वेश्चन नहीं देखा है, तो इसके डिस्क्रिप्शन में हम लिंक देंगे, वहाँ जाकर आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख सकते हैं, क्योंकि उसको देखने के बाद में ये सवाल आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए गौतम, अब हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखिएगा संलग्न आकृति 8.3। इसका मतलब ये है कि ये क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो इसमें आपको चित्र बनाकर वो निश्चित देगा। इस टाइप का क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आएगा तो आपको चित्र निश्चित देगा। कैसे, किसमें बोला संलग्न आकृति 8.3। तो देखिएगा इसमें चित्र बना हुआ हमारे पास ये चित्र है, ठीक है। इस चित्र में आप जानते हैं इस भुजा को हम क्या बोलते हैं, लंब। इसको बोलते हैं हम आधार और इसको बोलते हैं हम कर्ण। यानी इसका मतलब कर्ण का मान 13 है, लंब का 12 है और हमें आधार का मान नहीं दिया है। ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। इसके बाद हमें इसमें क्या याद करना है, तो यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद करना है 10p और कोट r का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सवाल है। इस वीडियो को आप पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, तो आपको ये सवाल बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो अब हम सवाल स्टार्ट करते हैं, लेकिन इसके पहले मेरी एक रिक्वेस्ट, हो सकता है अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन दबा लें, जो जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले अब तक पहुंच जाएगी, ठीक है। तो चलेगा, हम स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमने चित्र बना लिया और हमारे पास क्या क्या दे रखा है उस चीज़ को हमने लिख लिया। तो सबसे पहले मैं लिखूँगा, इस सवाल को अपन हल करते हैं। देखिएगा ये क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, समझ लिया। अब इस क्वेश्चन की हमें आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट हम आंसर लिखेंगे, ठीक है। तो चलिएगा हम करते हैं। हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिएगा यहाँ पर जैसे हम क्वेश्चन या परीक्षा में अपन हल करते हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे हल। क्या लिखोगे आप, हल। तो यहाँ हम लिखेंगे हल, ठीक है। ये हम हल करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको लिखना है चूँकि। क्या लिखोगे आप, चूँकि। चूँकि का मतलब ये हो गया कि जैसे कि चित्र में आपको बताया, ये चित्र हमारे पास है, इसमें 90 डिग्री कोण कौन सा है, कोण क्यू। ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे इसके अनुसार, तो कोण क्यू बराबर 90 डिग्री है। यहाँ पर इसका मतलब कोण क्यू का मान 90 डिग्री है। जब कोण क्यू का मान 90 डिग्री होता है, इसका मतलब हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो इसलिए लिखेंगे आप नीचे, इसलिए त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है। अब त्रिभुज पी क्यू आर में, यानी देखिएगा चित्र में हमारे पास देखो पी, ये क्यू और आर, ये समकोण त्रिभुज है क्यू, तो इसलिए हम पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस में क्या होती है हम जानते हैं, पाइथागोरस में होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो ये हम यहाँ लगाते हैं, तो हमने लिख दिया यहाँ पर। इसके नीचे आप लिखेंगे, इसके नीचे लिखना है आपको पाइथागोरस, ठीक है। इसका पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है हम जानते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे हम, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये पाइथागोरस प्रमेय होती है, ठीक है। अब पाइथागोरस प्रमेय हमने लगा लिया, तो अब चित्र के अकॉर्डिंग देखेंगे कर्ण कौन सी भुजा है। तो देखिएगा कर्ण मैंने बताया आपको, कर्ण 13 है और लंब 12 है, यानी कर्ण के स्थान पर हम 13 लिखेंगे, लंब के स्थान पे 12। तो कर्ण हमारे पास यहाँ पर है, तो हम इसमें लिख देंगे यहाँ पर कर्ण 13 और वर्ग है तो वर्ग लगाएंगे, बराबर लंब कितना है हमारे पास 12, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 12, वर्ग है तो वर्ग लगाएंगे, प्लस आधार जो का त्यों लिखेंगे। क्यों, क्योंकि हमें आधार ज्ञात करना है।
तो आप चाहें तो आधार जो का त्यों लिख सकते हैं, या आप चाहे तो आधार के स्थान पर यहाँ पर QR भी लिख सकते हैं, ये भी सही है। ठीक है, तो चलिएगा अब आगे करते हैं। अब हम यह करेंगे 13 का वर्ग। इसका मतलब यह है हम यहाँ पर लिख सकते हैं 13 × 13 बराबर, जब 12 है तो इसको भी हम लिख सकते हैं 12 × 12। ठीक है, प्लस मैंने बोला आपको आधार आप ऐसा भी लिख सकते हैं, या आधार के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं QR ऐसा भी लिख सकते हैं। तो आप चाहे तो ये QR यहाँ पर लिख सकते हैं, वर्ग है तो वर्ग लगा सकते हैं। क्लियर। फिर देखिएगा 13 में यदि 13 का गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 169 बराबर ऐसे ऐसे लिखेंगे। 12 में यदि हम 12 का इंटू करते हैं तो हमें प्राप्त हो जाएगा 144 प्लस ऐसे ऐसे लिखेंगे, और QR का वर्ग भी हम ऐसे ऐसे ही लिख देंगे जैसा का वैसा। इसके आगे क्या करेंगे देखिएगा 169 है तो हम 169 को पूरा सेम ऐसे ऐसे लिखेंगे, और ये 144 बराबर के इधर है यानी प्लस का है, तो हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे माइनस के 144, और बराबर के नीचे बराबर लिख के हमारे पास क्या बचा है QR, तो QR का वर्ग ऐसे ऐसे लिख देंगे। यहाँ तक आपको समझ में आया। आप क्या करेंगे 169 में से अगर हम 44 को घटा दें, 144 को हम घटा दें तो हमारे पास बचेगा यहाँ पर 25 बराबर, और जो है हमारे पास QR, तो QR लिख देंगे, वर्ग तो वर्ग लगा देंगे। यहाँ तक क्लियर। चलेगा आगे देखते हैं। आगे फिर हम करते हैं थोड़ा सा। अब इसके बाद में देखिएगा हम क्या करेंगे, जो वर्ग है इस वर्ग को हटा के इधर लगाएंगे तो इधर हमारे क्या चढ़ जाएगा रूढ़। तो हम इस टाइप से ये रूढ़ बना देंगे, यानी करनी में लिख देंगे 25 लिखेंगे बराबर लिखेंगे, और यहाँ पर QR। अब ये वर्ग हटाया तो वर्ग हटा के इधर क्या चढ़ गया हमारा, ये रूढ़ चढ़ गया है ना, तो यहाँ वर्ग हट चुका हमारा। अब 25 का हम जानते हैं वर्गमूल क्या होता है, तो हमें पता है 5 × 5 ये होता है, तो बराबर QR का ऐसे ऐसे लिख देंगे, मतलब QR ऐसे ऐसे लिख देंगे। अब ये 5 का जोड़ा बन गया हमें पता है, तो ये जोड़ा बन गया था, हम 5 को बाहर निकाल देंगे, तो बराबर हमारे पास बचेगा QR, है ना। या करके हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि QR बराबर 5, यानी इसका मतलब ये हो गया कि हमें QR, देखिएगा तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें QR का मान यहाँ पर मिल चुका है। तो QR का मान हमें क्या मिला 5। ठीक है, तो अब चित्र में हम देखते हैं, तो चित्र हमारे पास ये था, इसका मतलब ये हमें यहाँ 5 मान प्राप्त हो चुका है, यानी 5 सेंटीमीटर हमारी यहाँ पर वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, अब चित्र में क्या पूछा गया था हमसे, देखिएगा हमसे पूछा गया था 10P - कोट R का मान हमें ज्ञात करना है। तो इसका मान ज्ञात करेंगे तो इसके लिए फिर थोड़ा सा हमें आगे करना है, कैसे देखिएगा। इसके आगे हम करते हैं, आप इसका बाद में स्क्रीनशॉट लेना, मैं आपको डबल बता दूंगा, टेंशन ना करें, है ना। तो इसके बाद हम लिखेंगे प्रश्न अनुसार। क्या लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे हम प्रश्न अनुसार, है ना। तो यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ पर देखिएगा इसके बाद लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, ये प्रश्नानुसार लिखा। अब प्रश्न में क्या दे रखा था, हमने बोला था प्रश्न में ये जैसे हमने लिखा है यहाँ पर देखिएगा 10P - कोट R, ये ऐसे लिखेंगे हम। तो यहाँ लिखेंगे हम नीचे, आप चाहे तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, तीर का निशान लगा के 10P - कोट R, ये प्रश्न के अनुसार हम लिख रहे हैं। ठीक, ये तीर का निशान ऐसे ऐसे लगाएंगे। ठीक है, अब 10P, तो tan थीटा का मान क्या होता है, पहले तो आप ये देखें। तो tan थीटा का मान क्या होता है आपको पता होना चाहिए। तो tan थीटा का मान हमारे पास होता है लंब बटे आधार। क्या होता है tan थीटा का मान, लंब बटे आधार। तो हमने लिखा लंब बटे आधार। ठीक है, फिर ये चिन्ह का आएगा माइनस का, तो हमने माइनस का लगाया। इसके बाद में फिर लाइन खींच देंगे और कोट। तो कोट आप जानते हैं लंब बटे आधार, तो इसका उल्टा हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे आधार बटे, क्या लिखेंगे हम, आधार बटे लंब, ये लिख देंगे हम। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। इसका फिर तीर का निशान लगाएंगे। अब आपको क्या करना है, लंब बटे आधार, यहाँ आधार बटे लंब है। तो 10P की जब बात हो रही तो P के लिए हम चित्र देखेंगे कैसा क्या है हमारे पास। तो चित्र की ओर हम चलते हैं। तो चित्र हमारे पास ये है। तो इसमें देखिएगा जो P है, जब P की बात होती है तो ये जो भुजा हमारी जो लंब होती है, तो लंब नहीं, ये आधार कहलाएगी। ठीक है, जब P की बात चले, और जब R की बात चलेगी तो जो R भुजा है वो आधार कहलाएगी। यानी अगर कहने का मतलब ये है कि यदि हम यहाँ पर
टेन पी लिखे तो पी भुजा आधार कहलाएगी। यदि हम टेन यहाँ पर आर लिख दें तो आर भुजा आधार कहलाएगी। यदि हम यहाँ टेन क्यू लिख दें तो क्यू भुजा वाली आधार कहलाएगी। मतलब आपको इस टाइप से याद रखना है ना। ऐसा आप समझ सकते हैं। तो मैंने लिखा लंब बटे आधार, तो टेन पी की बात हो रही है तो टेन पी के लिए हमने चित्र देखा, तो ये जो भुजा है हमारी आधार कहलाएगी और ये वाली भुजा हमारी क्या कहलाएगी, आपकी लंब कहलाएगी, और कर्ण हमारा स्थायी रहेगा। तो पी की बात चल रही तो हम क्या करेंगे, यानी तो लंब बटे आधार, तो जो लंब भुजा है उसको आधार लिखेंगे, जो आधार भुजा वो लंब लिखेंगे। तो लंब बटे आधार, इसका मतलब हम लिखेंगे यहाँ पर क्यू आर बटे में पी क्यू। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर लाइन खींचेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे क्यू आर बटे में पी क्यू, ये हमने लिख दिया। तो लंब बटे आधार ये माइनस हो गया, ठीक है। अब इसकी बात कर रहे हैं कोट आर, तो कोट आर का है, ये कोट आर, मतलब ये आधार बिल्कुल राइट हमारा। तो यहाँ पूछा हमसे आधार बटे लंब, तो आधार बटे लंब मतलब ये आधार बटे लंब, यानी ये लिखेंगे क्यू आर बटे में पी क्यू। ऐसे से हम लिख देंगे यहाँ पर क्यू आर बटे में ये पी क्यू, यानी बिल्कुल सेम ऐसे ऐसे ही आ चुका है। फिर हम करेंगे वापस तीर का निशान लगाएंगे, ठीक है। अब इसकी वैल्यू रखेंगे, तो क्यू आर बटे पी क्यू, तो देखिएगा क्यू आर हमारे पास कितना आया, क्यू आर हमारे पास 5 और पी और क्या है हमारे पी क्यू, तो पी और क्यू कितना आया 12, यानी 5/12। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर लिख सकते हैं हम 5 बटे में यहाँ पर ये 12, फिर माइनस चिन्ह है। फिर इसी प्रकार देखो यहाँ पर भी क्यू आर बटे पी क्यू, यहाँ पर भी क्यू आर बटे पी क्यू, तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे 5/12, यानी दोनों में 5/12 5/12 लिख लें, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। अब देखिएगा 5/12 प्लस के और माइनस के 5/12, तो हम चाहे तो दोनों को कैंसिल कर सकते हैं। तो इस टाइप से हमारे पास क्या बचेगा, जब दोनों कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 0। क्या आ जाएगा 0। तो इस प्रकार यहाँ पर एक लाइन और हम लिख देंगे, तो लिखेंगे हम, देखिएगा यहाँ लिखेंगे अतः 10p माइनस कोट आर का मान 0। क्या लिख सकते हैं आप, 0 और कोष्टक में ऐसे करके 0, है ना, 0 है। ये हमसे पूछा गया था, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा कम्प्लीटली आंसर हो गया। अब आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो एक बार मैं शुरू से आपको बता दूं, ठीक है। आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिएगा स्क्रीनशॉट ले लें आप। जैसे कि हमारा सवाल यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये हमने हल लिखा था, चूँकि कोण क्यू बराबर 90 डिग्री था। इसके आधार पर हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय लगाई थी। तो ये पाइथागोरस प्रमेय लगाने के बाद यहाँ तक हमने कर लिया था। इसके बाद में हम आगे देखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, ये ठीक है। अब इसके बाद हमारा यहाँ पर मान आ चुका था क्यू आर बराबर 5। इसके बाद हमने लिखा था प्रश्नानुसार, तो फिर आगे हम स्क्रीनशॉट लेंगे। तो देखिएगा आप, ये देखो प्रश्नानुसार हमने लिखा था। तो प्रश्नानुसार क्या है हमारे पास, यहाँ तक हमने पूरा कंप्लीट लिख लिया, इन दोनों को काट दिया, फिर क्या बचा था 0, थोड़ा सा और आगे है, तो ये हमारे पास ये 0 आ चुका है। तो हम ये लिख सकते हैं 10p माइनस कोट आर का मान 0 है, ठीक है। तो ये मैंने सवाल आपको बिल्कुल कंप्लीट तरीके से करवा दिए। यदि मेरा वीडियो ये पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसी टाइप के अधिक से अधिक वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।
देखिएगा ये चित्र हमारे पास है, इसमें हमारे पास इस भुजा को हम लंब कहते हैं, इसको हम आधार कहते हैं और इसको हम कर्ण कहते हैं। लेकिन किसके अनुसार, यहाँ चित्र के अनुसार हम कह रहे हैं, ये चित्र बन रहा है इसलिए कह रहे हैं हम, है ना। तो अब हम चलते हैं, तो हमने जो पाया था उस पर में लगाई, उसके अनुसार हम लिख देंगे इसमें। तो सबसे पहले हमने लिखा था कर्ण का वर्ग, तो कर्ण हम क्या लिखेंगे, पी आर, ये हमारा कर्ण हो जाएगा। लंब कौन सा हो जाएगा, पी क्यू, ये लंब हो जाएगा। और आधार हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्यू आर, इस टाइप से, है ना। तो देखिएगा इसके नीचे लिखा है मैंने, यहाँ पर बता दूं मैं आपको, ये सबसे पहले लिखा अपन कर्ण का वर्ग। तो कर्ण कौन सी भुजा हमारी, ये वाली, मतलब पी आर। तो यहाँ पर लिखेंगे हम पी और आर, तो ये पी आर का वर्ग लिखेंगे बराबर। फिर लिखेंगे लंब, तो लंब कौन सी भुजा है, ये वाली, ये मतलब है पी क्यू। तो हम यहाँ लिखेंगे पी क्यू, वर्ग है तो वर्ग लगाएंगे, प्लस फिर लिखेंगे आधार, तो आधार कौन सी भुजा है, ये वाली, मतलब क्यू आर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्यू आर, ये वर्ग है तो वर्ग लगाए। तो इस चित्र के अनुसार हमने ये लिख लिया, ठीक है। देखिएगा अब हमारे पास पी आर, तो पी आर का मान कितना है, तो देखो पी ये है और आर ये है ना। तो हम पी आर के स्थान पे कितना लिखेंगे, यहाँ पर पी आर के स्थान पे हम लिखेंगे यहाँ पर 13। तो यहाँ पर हम लिख लेते थे कोष्टक में 13, और यहाँ पर ये वर्ग है तो वर्ग लगाएंगे, फिर बराबर नीचे बराबर लगा देंगे, फिर देखेंगे पी क्यू। तो अब पी क्यू कितना है, तो ये पी क्यू हमारा कितना है 12। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 12, ये 12, फिर वर्ग है, वर्ग लगाया, प्लस का निशान लगाया, फिर क्यू आर। अब देखिएगा क्यू आर का मान हमें ज्ञात करना है, तो इस क्यू आर के स्थान पे हम क्यू आर ऐसे ही लिख देंगे, क्योंकि हमें ये ज्ञात करना है, ठीक है। ये तो चित्र के अनुसार हमारा हो गया है ना। अब देखिएगा 13 का वर्ग का मतलब यहाँ पर होता है 13 इंटू 13, इसका मतलब ये वर्ग मतलब 2 बार लिख सकते हैं बराबर। इसे 12 को भी हम 2 बार लिख सकते हैं, तो 12 इंटू 12, प्लस फिर जो क्यू आर हमारे पास चल रहा है इसको ऐसे से लिख देंगे, ठीक। यहाँ तक क्लियर, आगे चलते हैं ना। अब देखते हैं 13 में 13 का यदि इंटू करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 169, बराबर लिखेंगे। इसी प्रकार हमारे पास 12 में यदि 12 का गुणा करेंगे या इंटू करेंगे, तो इसका इंटू करेंगे तो हमारे पास आता है 144, प्लस फिर जो हमारे पास लिखा रहा है क्यू आर, इसको पूरा ऐसे से लिख देंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब जो 169 है हम इसको वापस ऐसे से लिखेंगे, और ये जो 144 बराबर के उधर है तो इसको हम इधर लाएंगे, तो ये माइनस के हो जाएंगे हमारे 144, और बराबर के नीचे बराबर लगाने के बाद जो बचेगा वो ऐसे वैसे ही लिख देंगे। तो क्या बचेगा हमारे पास, क्यू आर, तो ये क्यू आर का वर्ग लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिएगा इसमें से अब यहाँ पर 169 में से 144 अगर हम घटाते हैं तो हमें प्राप्त होता है 25, कितना आता है 25, और क्या बचा क्यू आर, तो ये क्यू आर का वर्ग ऐसे से लिख देंगे। फिर आगे अगर हम हल करते हैं तो देखिएगा ये क्यू आर का वर्ग हटाएंगे, इधर के चढ़ जाएगा ऋण, तो हम यहाँ पर 25 के ऊपर ऐसा ऋण चढ़ा देंगे, करनी में लिख देंगे मतलब। तो क्यू आर का वर्ग ये अब हट चुका है ना। अब इसके बाद क्या होगा, देखिएगा जो 25 है इसको भी हम ऐसे 5 इंटू 5 लिख सकते हैं, क्योंकि वर्गमूल निकल जाता है इसका। फिर लिखेंगे क्यू आर ऐसे करेंगे। अब ये 5 का जोड़ा हमारे पास कंप्लीट बन गया है, तो हम इस 5 को बाहर निकाल लेंगे। अब बचेगा क्या, क्यू आर, तो ये क्यू आर लिख दिया। इसका मतलब है कि हमारे पास ये क्यू आर का मान आ चुका है, कितना आ गया हमारे पास 5। तो हम चित्र के अनुसार देखेंगे तो क्यू आर का मान हम 5 लिख सकते हैं। देखिएगा चित्र में बताया था मैंने, देखिएगा ये चित्र है हमारे पास, तो हम क्यू आर के स्थान पर यहाँ पर हम कितना लिख सकते हैं 5। ये 5 हमें प्राप्त हो चुका है, यानी 5 सेंटीमीटर हमारी ये भुजा आ चुकी है। अब चित्र क्या कह रहा था, देखिएगा चित्र के अनुसार हम देखते तो 10p और माइनस कोट आर का मान हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या ऐसा थोड़ा सा लिखेंगे यहाँ पर प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे हम प्रश्नानुसार। तो यहाँ पर लिखना है हमें प्रश्नानुसार, इसका मतलब प्रश्न के अनुसार, तो जो प्रश्न के लिए उसके अनुसार चलेंगे। तो प्रश्न के अनुसार हम क्या है 10p और कोट आर का मान हमें ज्ञात करना था। यहाँ पर लिखते हैं हम ऐसे ही 10p माइनस कोट आर, ठीक है। यहाँ हमने ऐसे लिखा। इस चित्र का हमें ज़रूरत पड़ेगी, इस चित्र को हम साथ में लेके चलेंगे। आप चाहे तो फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बाद में मैं आपको पूरा बता दूंगा, टेंशन ना करें। तो चलेगा, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसा तीर का निशान लगा सकते हैं अगर आप चाहें तो। फिर वापस हम यहाँ पर तीर का निशान लगाएंगे अब 10p।
तो 10p का क्या, हमें 10p का मान चाहिए, लेकिन 10p का मान किस आधार पे हम लिखेंगे, जैसे लंब बटे आधार या आधार बटे लंब, इस टाइप से होता है ना। तो 10 का मान क्या होता है, तो 10 का मान होता है आपका लंब बटे आधार। क्या होता है 10 का मान, लंब बटे आधार। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लंब बटे आधार, फिर माइनस। अब कोट का मान क्या होता है, तो जैसे लंब बटा आधार तो इसको जस्ट उल्टा लिखेंगे, विपरीत लिखेंगे। तो यहाँ लिखा जाएगा हमारे पास आधार बटे लिखा आएगा आपका लंब, ये इसका जस्ट विपरीत लिख दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, मान रखना है। पहले वही तीर का निशान लगाएंगे, है ना, ऐसे लाइन खींच देना, आप चाहे तो पहले माइनस लगा देना, लाइन खींच देना। अब हम मान रख सकते हैं। अब हमें लंब का मान, आधार का मान, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है इस 10p, तो इसके अकॉर्डिंग आपको कैसे करना है देखिएगा, मैं आपको चित्र में बताता हूँ। ये चित्र हमारे पास सामने यहाँ पर है ना। इसमें आप देखिएगा गौर से, अगर हम 10 की बात करेंगे, 10p की अगर बात करेंगे, तो ये p हमारे पास है, इसका मतलब ये आधार भुजा रहेगी। यदि हम r की बात करेंगे तो ये भुजा हमारी आधार रहेगी, बस ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है ना। तो देखिएगा यहीं से आपको बताता हूँ मैं कि सबसे पहले बात करेंगे हम 10p की, काय की बात करेंगे 10p। तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया 10p का मतलब ये होता है कि p भुजा हमारी आधार रहेगी, है ना। तो ये आधार रहेगी, तो हमसे पूछा है लंब, तो इसका मतलब लंब कौन सी भुजा रहेगी, अब ये वाली, है ना, क्योंकि 10p चित्र के अनुसार देखेंगे हम, तो ये हमारी क्या रहेगी यहाँ पर लंब। तो हम लंब लिखेंगे मतलब QR, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे लंब QR, ठीक है। इसके बाद में लिखेंगे आधार, तो आधार क्या रहेगा अब हमारा, जैसे ये लंब हो गया तो ये आधार हो जाएगा, तो इसका मतलब PQ, ये हमारा लंब रहेगा, ये PQ हमारा लंब रहेगा, ठीक। माइनस फिर आधार बटे लंब। अब देखिएगा R के अनुसार, तो R के अनुसार ये बिल्कुल आधार हमारा सही है और लंब हमारा ये बिल्कुल सही है, यानी हम क्या लिखेंगे QR, यहाँ पर क्या लिखेंगे QR और बटे में वही PQ, तो हम ये लिख देंगे PQ, ठीक है। ये चित्र के अकॉर्डिंग हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, मान रखेंगे। तो QR हमारे पास कितना है, तो QR हमारे पास 5 बटे, तो थोड़ा सा हम लिखेंगे, इसको आगे कर लेते हैं। तो बराबर लगाएंगे, तीर का निशान ऐसे ऐसे लगाएंगे जस्ट। अब QR का मान हमें पता है कितना है 5, है ना, तो हम लिखेंगे 5। और PQ का मान कितना है हमें पता, तो PQ का मान है हमारे पास ये 12, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 12। माइनस इसी प्रकार यहाँ पर भी वही देखो QR, ये PQ पूरा सेम टू सेम है, तो 5 बटे 12 ऐसे से ही हम लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद देखिए गौर से, 5 बटे 12 प्लस के माइनस 5 बटे 12, ये माइनस के, दोनों को हम इस टाइप से यूँ करके कैंसिल कर सकते हैं। जब दोनों को हम कैंसिल कर देंगे तो बराबर करके हमारा पास आ जाएगा 0, क्या जाएगा 0, और जो 0 आया यही हमारा आंसर है। तो जो आपसे हमसे पूछा गया था क्वेश्चन, एक बार देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा गया था। क्वेश्चन में भी पूछा गया था कि 10p व माइनस कोट R का मान ज्ञात कीजिए। तो हम नीचे यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः करके लिख सकते हैं हम, अतः क्या लिखेंगे आप, अतः 10p माइनस कोट R का मान 0 है ना, इस टाइप से आप लिख सकते हैं। तो ये कम्प्लीटली हमारा सवाल हो चुका है। अब आप थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लें, मैं शुरू से आपको सवाल बता दूं, है ना। तो देखिएगा आप कैसे करेंगे। देखिएगा सवाल हमारा यहाँ से चालू हुआ था, अब यहाँ से आप तुरंत स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये हम यहाँ तक कर चुके थे, ये ऐसे करके ये हमारे 5 QR का मान हमारे पास क्या आ गया था 5। इसके बाद हमने लिखा था प्रश्नोत्तर, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें आप, देखिएगा, ठीक है। ये प्रश्नोत्तर लिखा मैंने, पूरा सवाल आपको कम्प्लीटली समझा दिया है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ठीक है। तो पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। इसी टाइप के और अधिक वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। थैंक यू सो मच।